प्रहार किया। माया को एक पल के लिए झटका लगा। इससे पहले कि वो संभलता, चंद्रगुप्त ने उसी घुटने पे जोरदार दूसरा प्रहार किया। अब मायादेव का भारी भरकम वजन ही उसका दुश्मन बनने लगा। चंद्रगुप्त अपना तीसरा प्रहार करता कि अचानक उसका ध्यान भटका और पलक झपकते ही वो माया के चंगुल में आ गया। मायादेव ने उसे हवा में घुमाया और एक तरफ किसी पत्थर की तरह फेंक दिया। वो जमीन पे जा गिरा। चंद्रगुप्त ने अपने को संभाला और उससे पहले कि मायादेव अगला वार करता, उसने उस शोर में दबी हुई दूर से आ रही एक चीख सुनी और तुरंत वहां से तेजी से भाग निकला। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक आदमी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचा और मन्ना की तरफ देखते हुए बोला, आपकी पत्नी को वहाँ पशुशाला में उस आदमखोर तेंदुए ने घेर लिया है। उनके प्राण संकट में हैं। जल्दी चलिए। चाणक्य को समझ में आ गया कि चंद्रगुप्त ऐसे क्यों अचानक भाग गया। मन्ना वहां से तेजी से गौशाला की तरफ भागा। बिना समय गवाए चंद्रगुप्त गौशाला के अंदर प्रवेश कर गया। चंद्रगुप्त ने वहीं पड़े एक मजबूत लकड़ी के टुकड़े को बड़ी फुर्ती से बिना आवाज के अपने हाथ में उठा लिया। तेंदुआ जैसे ही माई की तरफ हमले के लिए बढ़ा, चंद्रगुप्त तेंदुए के सिर पे लकड़ी से जोर का वार किया। वार इतना घातक था कि तेंदुआ वहीं पे गिर गया और अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। माई, अब आप सुरक्षित हो। मैंने तेंदुए को मार दिया। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। इस बच्चे ने मेरी जान बचा ली, नहीं तो जाने क्या हो जाता। मन्ना हैरान था कि जिसे उसने सबसे कमजोर बालक समझा था, आज उसने ऐसा कारनामा करके दिखाया जो बड़े से बड़े सूरमा भी ना कर पाए। वीर का परिचय उसकी शारीरिक बनावट से नहीं, बल्कि उसके साहस से होता है, और साहस भीतर से जन्म लेता है। मन्ना देव चाणक्य की प्रतिभा को समझ चुका था कि ये कोई साधारण आचार्य नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान और अनुभवी आचार्य है। मन्ना देव, जिसके लिए अभी तक छोटा चंद्रगुप्त बस एक गुलाम था, आज उसके जाने पर भावुक हो गया। चंद्रगुप्त और चाणक्य उनसे विदा लेकर वहां से चल दिए। चाणक्य को अब तक्षशिला जाने से पहले अपनी पत्नी यशोधरा से मिलना था। यशोधरा, मुझे लगता है कि ज्योतिष माधवाचार्य की भविष्यवाणी सच होने वाली है। मैं राजा तो नहीं बना, लेकिन मैंने इस बालक को राजा बनाने का प्रण लिया है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। सूरज की पहली किरण निकलने तक चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की सीमा से बाहर निकल चुके थे। कुछ ही दिनों में चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के द्वार पे आ पहुंचे। चाणक्य के चेहरे पर एक शांत मुस्कान बिखर गई। तक्षशिला का विशालकाय प्रांगण देख चंद्रगुप्त के चेहरे पे उत्साह था। चाणक्य चंद्रगुप्त को एक जगह प्रतीक्षा करने की बात कहकर आचार्य कक्ष की तरफ चल दिए, जहां विश्वविद्यालय के कुलपति और बाकी शिक्षकगण भी मौजूद थे। कुलपति महोदय और सभी शिक्षकगण, मैं यहाँ अपने साथ एक बालक को लाया हूँ जिसका